आसपास आयोजित हो रहे हैं। आज 1 जुलाई 2024 के अवसर पर तीनों पुराने जो क्रिमिनल मेजर एक्ट्स हैं उनके स्थान पर 3 नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और साथ लागू हो रहे हैं। और इन कानूनों के क्या प्रावधान हैं, उनके कोर्ट, पुलिस, प्रोसिक्यूशन और अदर एजेंसीज के लिए क्या अर्थ हैं, वो आज यहाँ का विषय नहीं था। आज विषय ये था कि आम जनता, उसकी सहभागिता कैसे बढ़ेगी, उनको क्या लाभ होना है, उनके लिए न्याय प्रक्रिया में क्या परिवर्तन आएगा और विशेष तौर पर पुलिस और अन्य संस्थानों की जवाबदेही किस प्रकार से बढ़ाई गई है। तो इन कानूनों में आम जनता के लिए क्या लाभ, उनकी सहभागिता बढ़ाने के क्या उपाय और अन्य एजेंसियों को जवाबदेह बनाने की क्या प्रक्रियाएं अपनाई गई हैं, इन्हीं चीज़ों से बताया गया। और बहुत सकारात्मक ये रहा कि कुछ प्रश्न भी लोगों ने पूछे, लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं। और मूल बात यही है कि जो जागरूक समाज है उसके सहयोग से ही इन सभी का क्रियान्वयन और इनकी सफलता सुनिश्चित की जा सकती है। हम लोगों को आशा है कि जहानाबाद पुलिस, बिहार पुलिस और इस देश की पुलिस जो ये तीनों नए कानून आए हैं, इनका सफल क्रियान्वयन करते हुए एक बेहतर पुलिसिंग व्यवस्था, एक शांतिप्रिय, शांतिपूर्ण समाज को स्थापित करने में और लोगों की सहभागिता बढ़ाने में और ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होने में हम लोग अपने को प्रूव करेंगे। और आप लोगों का कोई प्रश्न करें सर, आप ये जो नया आईपीसी है, इसमें क्या आमूलचूल परिवर्तन है, अगर छोटे शब्दों में लोगों को बताना हो? देखिए, छोटे शब्दों में जैसे मैंने बताया कि मूल बात ये है कि सभी एजेंसीज की जवाबदेही बढ़ाई गई है। जो प्रक्रिया है उसको टाइम बाउंड कर दिया गया है कि कितने समय में होना है। पुलिस के स्तर पर भी, न्यायालय के स्तर पर भी प्राथमिकी दर्ज करने के लिए लोगों के अधिकार बढ़े हैं। ऑनलाइन कंप्लेंट्स भी ली जाएंगी, हालांकि उनके प्रोविजंस है कि 3 दिन में भौतिक रूप से उपस्थित होना है। टेक्नोलॉजी का जो प्रयोग है वो भी बढ़ेगा और विभिन्न विभागों के भी जो पिछले 20-25 वर्षों की तकनीकी प्रगति है उसका प्रयोग भी हम लोग बढ़ाएंगे, ताकि लोगों को जल्दी रिस्पांस मिले, सभी का टाइम बाउंड डिलीवरी हो सभी एजेंसीज के स्तर पर और फिर जल्दी न्याय मिले। तो पुराने कानून नया कानून में ऐसा क्या है? क्योंकि पुराने कानून जो प्रावधान थे वो 1860, 1872, 1973 के जो कानून थे उनमें समय समय पर परिवर्तन किए गए थे। ये जो परिवर्तन थे और पिछले काफ़ी समय में जो लीगल मैंडेट्स थे उनको ध्यान में रखते हुए ही ये नए कानून बनाए गए हैं, जो विशेष तौर पर महिलाओं और बच्चों के लिए जो होने वाले अपराध हैं उनमें स्टीलियन प्रोविजंस किए गए हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये कि कुछ नए अपराधों को इसमें शामिल किया गया है जो पुलिस के स्तर पर भी जिन चीज़ों की बार बार चर्चा होती थी। लेकिन जो ज़्यादा आमूलचूल फंडामेंटल जो चेंजेस हैं वो प्रोसीजरल चेंजेस हैं। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के स्तर पर जो चेंजेस हैं वो कंप्लेंट रजिस्टर करवाने से लेकर उसकी जांच, सीजर, सर्च, अरेस्टिंग से लेकर चार्जशीट, फाइनल फॉर्म सबमिट करने से लेकर न्यायालय के अंदर कमिटल और ट्रायल जो होगा उसका जो प्रोसीजर है वो अपग्रेड किया गया है। सभी एजेंसीज को ज़्यादा जवाबदेह बनाया गया है और टाइम बाउंड डिलीवरी ऑफ जस्टिस जो है उसको इंश्योर करने की कोशिश है और ये बहुत बड़ा बदलाव है। तो प्रोसीजरल स्टेप्स पर बहुत बड़े बदलाव आए हैं। हम सभी लोग इसके लिए पहले से पुलिस मुख्यालय के निर्देशन में, बिहार सरकार के निर्देशन में इसके प्रयास कर रहे थे और हम लोगों का प्रयास होगा कि जल्दी से जल्दी हम लोग इन चीज़ों में जो हम लोगों की ट्रेनिंग है, जो हम लोगों का रिसोर्सेज है उसके अनुसार 100% अनुपालन सुनिश्चित करें। सर, नया कानून लागू हुए करीब 12 घंटे हो गए। जहानाबाद जिले के किसी भी थाने में नए प्रावधान के तहत कोई FIR दर्ज होने की अब तक सूचना? इस यहाँ पर आने से पूर्व कोई प्राथमिकी दर्ज होने की सूचना नहीं है, लेकिन जो प्राथमिकी CCTNS के माध्यम से होती है उसमें सॉफ्टवेयर में चेंजेस हैं और आज से दर्ज होने वाली प्राथमिकियाँ वो नए प्रावधानों के तहत दर्ज होंगी। अगर कोई इस प्रकार की शिकायत हम लोगों को मिलती है जिसमें घटना 30 जून से पहले की है और शिकायत हम लोगों को अभी मिलती है, मान लीजिए कोर्ट कंप्लेंट के थ्रू आता है, वो IPC के तहत ही दर्ज है। इसका सिस्टम में प्रोविज़न है कि कौन से कानून IPC के तहत दर्ज